एजेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं का पूरी तरह से हल कब होगा, यह कहने की स्थिति में कोई भी नहीं है, लेकिन सियासत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। प्रतिपक्ष के पूरे निशाने पे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो लगातार हर राजनीतिक दल, हर किसान संगठन किसान और खेती के लिए हमदर्दी पूरी तरह से बना हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने भी कुछ राहत के छींटे दिए हैं। किसान ऋण में 5% की कटौती की है। राजस्थान सरकार ने गेहूं की जो खरीद थी उसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन महज यही कहा जा सकता है कि बहुत मामूली छींटे हैं। जो डिमांड है उसमें कैसे पूरा होगा, कैसे क्या राहत मिल सकती है किसानों के साथ, डायलॉग किस तरह से होगा, कौन किसानों की लीडरशिप कर रहा है, कितने संगठन हैं। हम आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त 60 से 65 किसान संगठन हैं जो किसान आंदोलन के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल इस वक्त राजनीतिक दलों से भी होगा कि खेती और किसान, उनके प्रति हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। वक्त सबको मिलता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार नहीं आई है, और अगर हमारी सरकार हो तो हम ये कर सकते हैं। खेती के लिए आप करिए, आपको लोग याद रखेंगे। किसानों के लिए कुछ करिए कि किसान अपने बेटे को किसान बना सके। लेकिन जब वक्त आता है सियासी रंग चढ़ाने का तो उस वक्त कोई पीछे नहीं रहता है। तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर लंबे समय तक बैठे रहे, लेकिन उनके कोई पसीने पहुंचने भी नहीं आया। आंसू पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। खैर चलिए, फिलहाल हम बात करेंगे राजस्थान में प्रदेश भर में किसान आंदोलन के नाम पे कांग्रेस के प्रदर्शन रहे। कांग्रेस पूरे मूड में नजर आई कि किसानों के प्रति उनकी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा जब हमारे कांग्रेस के मित्र आएंगे तब उनसे कि किसान नीति 2007 में जो लागू होनी थी, बन गई थी, उसका क्या हुआ। फिलहाल सुनिए राजस्थान की धरती से कौन नेता क्या कह रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस किसान सेल के माध्यम से किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके कर्ज माफी के लिए, उनकी उपज पर उचित मूल्य मिलने के लिए और उन्हें बोनस मिले, इस समस्याओं से, जिस समस्याओं से आज किसान जूझ रहा है और राजस्थान के किसानों के जो बेहाल हो रहे हैं, उसे उभरने के लिए कांग्रेस ने पूरे आवाज और पूरे ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े होते हुए पूरे प्रदेश में यह ज्ञापन हर जिला मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर देने का आज नियोजन किया है। उत्तर प्रदेश के किसान का अगर ऋण माफ हो सकता है, महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, तो राजस्थान के किसानों ने क्या पाप किया है। हमारी केंद्र की सरकार ने जब ऋण माफी किया था तो उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई पक्षपात नहीं था। पूरे देश के छोटे किसानों का हमने बिना चुनाव की घोषणा करे कर्ज माफी की थी। लेकिन बीजेपी ने वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में वादा किया और ऋण माफी करी है। आज किसान सड़कों पर है, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो। मैं चाहता हूं बीजेपी से कि समय खराब करने से पहले, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को किसानों का ऋण माफ करना पड़ेगा। और जो समर्थन मूल्य है उसमें 50% के मुनाफे का वादा भाजपा कई मर्तबा कर चुकी है। 3.5 साल हो गए प्रदेश की सरकार को, एक नया पैसा बोनस का किसी भी फसल पर आज तक मिला नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऋण माफ हो। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की संवेदनशील सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजफेड के माध्यम से 5 केंद्रों पर बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत, यानी इंटरवेंशन ऑफ मार्केट स्कीम के अंतर्गत लहसुन की खरीद कोटा संभाग में की जाएगी। कोटा संभाग में 3200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उसकी रेट तय की गई है। साथ ही सबसे बड़ी सुखद खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो मंडी शुल्क लगती थी 1 रुपया 60 पैसा, और सब्जी मंडियों में जो यूजर चार्ज लगता था 1 रुपये 60 पैसे, इसको भी माफ किया गया है। दोनों के माफ करने से किसानों को और अधिक राहत मिल सकेगी। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों का वित्तीय स्थिति उन्होंने किसानों की ठीक नहीं की। इसलिए आज पूरे देश का किसान कांग्रेस के साथ नहीं है। आज राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस ने हर जिले पर प्रदर्शन किया, परंतु आपने देखा होगा एक भी जिले पर प्रदर्शन ठीक ढंग से नहीं हुआ। पूरी की पूरा फ्लॉप शो रहा। आप यदि उसमें देखेंगे जो भीड़ थी
वो केवल मात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे। उसमें एक भी किसान शामिल नहीं हुआ, आम आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ। चलिए, अपने अपने दावे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि दोहरा व्यवहार कर रही है सरकार केंद्र और राज्य में। जहां उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए थे वहां प्रेशर में उन्होंने किसानों के ऋण माफ किए महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान में नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो एक साथ सभी प्रदेशों में इसे लागू किया गया था। दूसरी ओर अशोक परनामी जो राजस्थान प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि वो कोई किसान पूरे प्रदर्शन में नजर नहीं आया है, ये फ्लॉप शो रहा। और इतने लंबे समय से कांग्रेस सरकार में रही तो उस वक्त कांग्रेस को विचार करना चाहिए था कि किसान को किस तरह से राहत दी जा सकती है। चले, हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ मनीष पारिक जी भाजपा नेता इस वक्त हैं, रामपाल जी जाट हमारे साथ में हैं और संगीता गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। रामपाल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि इस वक्त हमदर्दी हर राजनीतिक दल खेती और किसान के प्रति दिखा रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मौके सभी को मिले हैं जो राजनीतिक दल जिनको एक सेवा का मौका लोकतंत्र में सरकार के माध्यम से मिला। उस वक्त ये सही कहा जाता है, किसी ने कहा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद मदोसे में व्यक्ति आधा अंधा हो जाता है। उस वक्त बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि दिखने की चीजें बहुत अलग होती हैं। जो वादे हम प्रतिपक्ष में रह करके करते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, चेहरे बदलते हैं लेकिन हालात वैसे ही होते हैं। क्या लगता है कि हमदर्दी महज एक सियासी रंगत के लिए है कि कुछ इससे हल हो पाएगा? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, सटीक बात कही। स्थिति ऐसी है, जो भी राजनीतिक दल और नेता जब तक राज से बाहर होते हैं तब तक उनको किसान दिखाई देता है, मजदूर दिखाई देता है, गरीब दिखाई देता है। जैसे वो सत्ता में पहुंचता है, राज शुरू करता है, अपने पिछली सारी बातों को भूलता जाता है और उनको वो कहने लग जाते तो जुमले थे तो उनको जुमले कहने लग जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां देश चाहता है कि राज में आने वाले लोग विश्वसनीय हों, और ये तो वो देश है जिसमें एक प्रचलित रही बात, प्राण जाई पर वचन जाई। बार बार इन राजवाड़ों को इसको याद दिलाने की जरूरत है कि भाई प्राण जाई पर वचन जाई, इसको याद रखो ना, तो ये तुम्हारा भी भला करेगा, देश का भी भला करेगा, किसान का भी भला करेगा, मजदूर का भला करेगा, गरीब का भला करेगा। लेकिन मुझे लगता है जो आपने शब्द दिया सियासी चालें, वही चलती रहती है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी सत्ता में होता है कमोबेश एक्ट करने की बजाय रिएक्ट करने लग जाता है। वो अपने कामों के आधार पर शासन करे, अपनी अच्छाई के आधार पर शासन करे, इसकी बजाय जो विपक्ष है उसको गाली देना शुरू कर देता है। अरे भाई, विपक्ष को गाली क्यों दे रहे हो? यदि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो वो सत्ता से बाहर हो गए ना, तो उनको तो छोड़ो, आप तो अपनी बात करो ना कि आपने राज में आने के बाद क्या ऐसे काम किए जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण से उनको सत्ता खोनी पड़ी। तो आपको सत्ता नहीं खोनी पड़े, ऐसे रास्ते पे चलो ना। केवल एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, इससे ही आप सारा समय पूरा कर देते हो। तो ये माना जा सकता है राजनीतिक दलों के लिए किसान आंदोलन एक जाजम की तरह दिखाई दे रहा है, जिसपे बैठ करके आप सियासी रंग जमा सकते हैं, और लेकिन वक्त जब आता है तो उस जाजम को उसी तरह से काम लेना चाहिए ताकि किसान के प्रति वो आपका दर्द झलक सके। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी का ये आरोप है कि पूरे आंदोलन में किसान नदारद थे, कहीं किसान आप लोगों के साथ नहीं लगे। ये किसानों के नाम पे कांग्रेस का हल्ला कहा जा सकता है बस। देखिए योगेंद्र जी, इस सरकार के लिए ये कहा जाए कि ये झूठी, मक्कार, गूंगी, बहरी के बाद मैं अब एक नया शब्द जोड़ना चाहती हूँ, हत्यारी सरकार। कि ये गूंगी, बहरी और झूठी मक्कार सरकार तो थी, साथ ही साथ ये हत्यारी सरकार भी है। तो इनको कोई परहेज नहीं है झूठ बोलने से, क्योंकि जैसा अभी रामपाल जी बता रहे थे आपको कि इन्होंने चुनाव में बहुत वादे किए। रामपाल जी सभी के लिए, रामपाल जी एक आईना दिखा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों को। उन्होंने ये एक वर्ड बोला था, मैं उस पर जाना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे वादे किए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि वो जुमला जो वर्ड रामपाल जी ने बोला था ये इनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि इनके अमित शाह जी ने ये कहा था
कि चुनाव में बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ जुमले हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, किसानों से आप वादा करते हो तो उन वादों को निभाइए। किसान जब सड़कों पर आंदोलन करता है तो आप कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, आपको किसान नहीं दिखाई देते। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस की फायरिंग से 6 किसानों की मौत हुई, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस ने उनको, कांग्रेस के लोग थे, वो किसान ही थे ना, वो आपकी सरकार से पीड़ित थे, किसान थे। फिर आप कह रहे हो कि कांग्रेस आंदोलन कर रही है, और विपक्ष का तो बिल्कुल काम है, हम आंदोलन करेंगे।